हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। नाउ लास्ट वीडियो में हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात की थी एंड एक्चुअली लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं इस तरह से कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक दूसरे के उलट होते हैं एंड दिस विल मेक मोर सेंस अगर हम अभी बात करें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या। सो सिंपल लफ्जों में आपका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर ले बिना रिमाइंडर छोड़े। पर इसमें एक खास बात होती है और वो आती है लफ्ज हाईएस्ट से। ना हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा एंड इन दिस केस यहाँ पर इसका मतलब है सबसे बड़ा। ये एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे बड़ा नंबर है जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है बिना रिमाइंडर छोड़े। एंड ये थोड़ी और बात सेंस बनाएगी जब हम एक एग्जांपल करेंगे तो। एंड अगर आप सोचें तो एक साइड पे हमारे पास एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एक साइड पे है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो लेट्स से सिंस अभी तक आप लोगों को आई एम श्योर एलसीएम के कॉन्सेप्ट में कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा होगा। सो लेट्स से कि हम लेते हैं टू actually let's pick 4 and 6। सो अगर हम 4 and 6 लें तो 4 and 6 का जो LCM बनता है या इन अदर वर्ड्स कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 और 6 से दोनों से डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा नंबर हो। वेल 12 12 इन दोनों का LCM है। नाउ एट द सेम टाइम अगर हम इस बात को उलट कर दें और मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड कर ले, तो आई एम प्रीटी श्योर आप तेजी से ये बोलेंगे कि वो सबसे बड़ा नंबर 2 है। मीनिंग 2 सबसे बड़ा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर सकता है और 6 को भी डिवाइड कर सकता है। सो 2 एक्चुअली 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एंड यू कैन सी हाउ ये एक जैसी बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे छोटा नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए और अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो हम एक नंबर की बात करते हैं जो सबसे बड़ा नंबर हो और वो उन दो या दो से ज्यादा नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर ले। लेट्स गो डीपर देन दैट, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट में। लेट्स से कि हमारे पास तीन नंबर्स हैं 30, 70 एंड 90 एंड हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स। एंड खुशी की बात यह है कि जिस मेथड से हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने का भी वही मेथड है। जस्ट थोड़ी सी उसके अंदर आपको ट्वीक करनी पड़ती है, चेंजिंग करनी पड़ती है, पर उसके अलावा आपने सारा वही मेथड फॉलो करना होता है। अगर आपने एलसीएम वाला एलसीएम वाली वीडियो देखी है ना, आई होप कि आपने देखी है। इफ नॉट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो जाके देखिए और फिर इस पे आए। देन आपको याद होगा कि एलसीएम ढूंढने के लिए हम एक तरह का उल्टा डिवीजन का साइन बनाते हैं और उसमें जितने भी नंबर्स हमें दिए जाते हैं क्वेश्चन में जिनका हमने HCF या LCM ढूंढना हो उनको हम एक लाइन में लिख देते हैं और कॉमा के साथ सेपरेट कर देते हैं ताकि लगे कि वो दो डिफरेंट नंबर्स हैं। देन जब आप ये कर चुके हैं तो आपने एक नंबर सोचना होता है और वो नंबर सबसे छोटा नंबर होना चाहिए 1 के अलावा जो कि 30 को भी डिवाइड कर ले, 70 को भी कर ले और 90 को भी कर ले पूरी तरह बिना रिमाइंडर छोड़े। वेल अगर आप सबसे छोटा नंबर सोचें जो इन तीनों को कर सकता है डिवाइड तो वो बनेगा 2। एंड जब आप ये नंबर सोच चुके तो आपने दोबारा एक और साइन बनाना है डिवीजन का और हर नंबर को बारी बारी इस नंबर से
डिवाइड करना शुरू करना है। सो 30 को एक दफ़ा आपने 2 से डिवाइड करना है, फिर 70 को और फिर 90 को, एंड उनके आंसर्स नीचे लिखते जाने हैं लाइक सो। सो 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 70 divided by 2 would be 35, and 90 divided by 2 would be 45. Now, जब आप ये कर चुके हैं तो आपने दोबारा से सबसे छोटा नंबर सोचना है जो कि इन नए तीन नंबर्स को डिवाइड कर ले पूरी तरह। एंड वेल इफ यू थिंक अबाउट इट, 3 तो नहीं कर सकता, 315 को कर लेगा, 345 को कर लेगा, पर 335 को नहीं कर सकता। सो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों को कर सकता है वो है 5। एंड जब हमें वो नंबर मिल जाए, आपने फिर से वही स्टेप्स फॉलो करने हैं और फिर से बारी बारी सबको डिवाइड करके उनका आंसर लिखना है। सो 5 डिवाइडेड बाई 15 is 3, 35 divided by 5 is 7, and 45 divided by 5 आपका 9 हो गया। एंड अगेन आप ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे जब तक आप कोई एक नंबर नहीं सोच पाते 1 के अलावा जो इन तीनों नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर ले। एंड एट दिस पॉइंट ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 3, 7 और 9 को पूरी तरह डिवाइड कर ले बिना रिमाइंडर छोड़े। यस 1 है, लेकिन 1 अगर हम चूज करते हैं तो दोबारा डिवाइड होके यही आंसर्स आ जाएंगे जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, और ये चलता जाएगा, it will keep going. So जब आपके पास नंबर्स खत्म हो जाए तो हमारे पास दो तरीके थे ना। अगर आपने एलसीएम की वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा कि अगर अभी हमने एलसीएम ढूंढना होता है इन तीन नंबर्स का, तो हमने बेसिकली लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर्स को और आखिरी रो के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। सो लाइक दिस, अगर हम एलसीएम ढूंढ रहे होते तो हम 2 and 5 को आपस में मल्टीप्लाई करते, और आखिरी वाली रो, आखिरी वाली लाइन में जितने भी नंबर हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते। सो लाइक सो, एंड इसका जो आंसर आता वो आपका एलसीएम होता। पर हम यहाँ पर एचसीएफ ढूंढ रहे हैं। सो अगर हमने एचसीएफ ढूंढना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इन अदर वर्ड्स सबसे बड़ा नंबर जो कि 30, 70 और 90 को डिवाइड कर ले पूरी तरह, तो उसको ढूंढने के लिए एक्चुअली काम ज़्यादा आसान है। ऑल यू नीड टू डू इज कि आज जितने भी लेफ्ट साइड पे आपके नंबर हैं आपने सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट, आपने निचली वाली लाइन वाले नंबर्स को नहीं मल्टीप्लाई करना। एलसीएम में हम करते थे, पर एचसीएफ वाले मेथड में सिर्फ लेफ्ट साइड वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो लेफ्ट साइड पे नंबर है 2 and 5, so all we need to do is कि हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, जो इसका आंसर आएगा जो कि 10 है, वो HCF है। किसका HCF? 30, 70 and 90 का HCF। so 30 and 70 and 90 का HCF 10 है। and that's it. Let's do one more question, थोड़ा सा तेजी से करते हैं ये वाला। 45, 125 and 165. So हमारे पास ये तीन नंबर्स हैं और हमने इसका HCF ढूंढना है। और फर्स्ट स्टेप, सबसे छोटा नंबर सोचें जो इन तीनों को डिवाइड कर ले। वेल दैट इज आई थिंक लेट्स जस्ट चेक इफ 3 कैन डिवाइड, ओह माय बैड, लेट्स चेक अगर 3 165 को डिवाइड कर सकता है। वेल वी हैव 4 3s are 12. Well, actually, we can go higher than that. 5, 15. That's 1. That's 15. Yes, it does. So 55. And let's also check, just to be sure. हमेशा आपको किसी चीज पे शक हो तो आपको चेक कर लेना चाहिए, एक अच्छी आदत होती है। So that's 4, 12, 0, 5. Okay. So 125 3 की टेबल में नहीं आता. So we know कि 3 125 को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकता. So what do we do? 3 हमारा नंबर नहीं हो सकता सबसे छोटा, सो हमें इससे आगे जाना चाहिए। अगर आपको
आपको अपने टेबल्स याद हैं तो आप जल्दी से पता लगा लेंगे कि इससे अगला नंबर 5 ही होगा, क्योंकि 4 की टेबल में तो 45 आता ही नहीं है। नाउ 45 को 5 से डिवाइड करें 9, दिस वुड बी 20, 25, and this would be about 30 and 33. There we go. I believe. Let's just check. 165 divided by 5, that's 3, 15, 15, yes, it's 33. So, अब हमारे पास ये तीन नंबर्स हैं। नाउ क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर ले पूरी तरह? वेल, अगर हम 9 को 3 से करें तो हम कर सकते हैं, अगर हम 33 को 3 से करें तो हम कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज क्या 25 3 से होता है? वेल, आई टेल यू राइट नाउ, इट डजंट, because 8 3s are 24 होते हैं and 9 3s are 27 होते हैं, so you can see कि यहाँ पर दरमियान में तो 25 कहीं भी नहीं आता। so and इसके अलावा ऐसा कोई और नंबर नहीं है जो इन तीनों को कर सके। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन यहीं पर रोकना पड़ेगा। एंड नाउ व्हाट्स द मेथड? क्या मेथड है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने का? वो ये है कि जितने भी लेफ्ट साइड पे नंबर लिखे हुए हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में, लेकिन निचली वाली लाइन को नहीं, वो सिर्फ एलसीएम वाले मेथड में। सो इन दिस केस लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ 5 लिखा हुआ है और तो कुछ है ही नहीं। दैट मीन्स हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 ही है और कुछ भी नहीं है। एंड दैट्स योर आंसर। नाउ आप लोग जाके अपनी बुक्स के अंदर से अटेम्प्ट कीजिए इन क्वेश्चंस को, एंड कोई इशू हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो आई एम श्योर अगर आपने गौर से देखा है तो आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। गुड लक।